देख सकते हो ये जो सामने आप लोग पैसा देख रहे हो ना, ये सारा पैसा भाई आज हमने कमाया है। यहाँ सिलीगुड़ी के बहुत ही बड़े मिनी ब्लॉगर रहते हैं जिनके चैनल पे भाई लगभग 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। खाना खा ही रहे थे, उसी टाइम में भाई गोडाउन से कॉल आ गया कि 2 टिप माल लेकर के जाना है। अगर मैं 150 रुपये कमाने के चक्कर में अगर भाई वो चोरी हो गया ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग्स में। तो भाई सुबह के 9 बजे हैं और जस्ट अभी अपनी बादशाह को घर से लेकर के निकल पड़े हैं भाई आज की मजदूरी करने के लिए। और भाई कुछ दिनों से तो भाई बारिश के वजह से समझो तो भाई धंधा का पूरा वाट लगा पड़ा है, ठीक है ना, कमाई धमाई हो नहीं पा रही है। लेकिन भाई आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन भाई हमारे यहाँ पर हाट लगता है, तो हाट के दिन समझो तो भाई अच्छी खासी कमाई तो हो ही जाती है। लेकिन भाई आज का कुछ कह नहीं सकते कि आज क्या होगा नहीं होगा। खैर जो भी होगा वो तो भाई आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा, तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। चलते हैं सीधे अपने बादशाह को लेकर के स्टैंड और सुबह सुबह का बोनी करते हैं। तो भाई फाइनली स्टैंड तो पहुंच चुके हैं और स्टैंड में देखो भाई ये चाचा कैसे घोड़ा बेच करके सो रहे हैं। और भाई अपना नंबर इस चाचा के बाद ही है, लेकिन देखो ये तो भाई ऐसे सो रहे हैं जैसे रात में कहीं इंडिया पाकिस्तान का युद्ध लड़ने गए हों। भाई सुबह सुबह इस तरीके से रावण की तरह कौन सोता है भाई। देखो इनको भाई कुछ भी होश नहीं है कि इनके साथ क्या हो रहा है। भाई देखो भाई पूरे नींद में ऐसा लगता है जैसे सुबह सुबह 2 पैक मार करके एकदम मस्त नींद खींच रहे हो। तो अभी तो अपना नंबर इनके बाद ही है, लेकिन अभी 2-3 गाड़ियाँ और है, जब वो निकल जाएगी तो इनको जगा देंगे। तो भाई सुबह सुबह स्टैंड में हमने अपनी बादशाह को बोनी करने के लिए लगाया ही था और 2 गाड़ियों के बाद भाई अपनी बादशाही का नंबर था। तब तक एक जगह से माल का भाड़ा के लिए कॉल आ गया कंटेनर का, तो चलिए वहीं चलते हैं, देखते हैं माल कहाँ जाएगा। और आज का सुबह सुबह का बोनी भाई माल के भाड़ा से ही करते हैं। तो फाइनली भाई माल तो लोड कर लिया है हमने अपनी बादशाह में, देख सकते हो टोटल 9 कार्टून माल है। 5 कार्टून भाई भीतर की ओर और 3 कार्टून ऊपर बादशाह की छत पे और 1 कार्टून भाई जहां पर हम बैठते हैं वहां पर छोटा सा कार्टून है। और इसका जो किराया है वो भाई पार्टी डायरेक्ट देने वाला है, तो देखते हैं कितना मिलता है। तो फाइनली भाई आज का अपना सुबह सुबह का बोनी हुआ है भाई पूरे 200 रुपए से। और भाई सच बता रहा हूँ, लाइफ में फर्स्ट टाइम जब से मैं ई रिक्शा चला रहा हूँ ना भाई, फर्स्ट टाइम 200 रुपए से सुबह सुबह का बोनी किया है। भाई इससे पहले कब किया भी था या नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन भाई आज अपना बोनी सुबह सुबह का 200 रुपए से हो चुका है। और भाई मुझे पता है जब सुबह सुबह की शुरुआत इतने तगड़े तरीके से होती है ना तो पूरा दिन अच्छा जाने वाला है और आज की अपनी कमाई भी भाई ठीक ठाक होने वाली है, मुझे पता है। तो खैर चलिए माल तो हमने पहुंचा दिया, अभी चलते हैं सीधा स्टैंड, देखते हैं क्या पोजीशन है और अभी से पैसेंजर का भाड़ा वगैरह मारते हैं। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और भाई माल का भाड़ा मारने के बाद वहां से लौट रहे थे, तो वहां से हमको पैसेंजर मिल गए थे। उसके बाद भाई लगातार कंटिन्यू हम इधर उधर घूम करके भाड़ा मारे जा रहे थे और पैसेंजर भी भाई हमको अच्छे खासे मिल रहे थे। और भाई अब जाकर के एक और माल का भाड़ा के लिए कॉल आ गया है, कपड़ा का भाड़ा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं फैक्ट्री, देखते हैं कहाँ का माल है और कितना भाड़ा इसका हमको मिलने वाला है। तो भाई ये रहा कपड़ा का फैक्ट्री जहाँ से अभी हमको माल लोड करना है। तो अभी तो दरवाज़ा भीतर से बंद है, सामने जाकर के बेल बजाएंगे तो गार्ड साहब दरवाज़ा को खोलेंगे। और भाई अंदर की ओर बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेडीज़ भी जेंट्स भी। तो भीतर भाई ब्लॉग बनाने में उतना ज़्यादा मतलब समझो तो थोड़ी शर्म आती है, ठीक है ना। तो भीतर का ब्लॉग बनाने वाले हैं नहीं, तो चलते हैं फटाफट से माल लोड करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो भाई फाइनली माल तो लोड कर लिया है हमने अपनी बादशाह में, देख सकते हो ये भाई 1 बोरा भक्कू है, ठीक है ना, जिसमें भाई कपड़ा है। और भाई ये भाड़ा अपना नहीं है, मेरे दोस्त का है, ठीक है ना, जिसका भाई कल रात को ही ई रिक्शा में प्रॉब्लम हो गया था, तो उसी ने कॉल करके बोला था कि ये माल लेकर के जाना है। और भाई ये माल जहाँ से लेकर के जाना है ना, जिस रास्ते से, उसी रास्ते में भाई हमारे यहाँ सिलीगुड़ी के बहुत ही बड़े मिनी ब्लॉगर रहते हैं जिनके चैनल पे भाई लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इनसे भाई मिलने का बहुत दिनों से सोच रहे थे लेकिन मिल नहीं पा रहे थे, बट फाइनली भाई आज मौका मिल रहा है कि उसी रास्ते से जाना है। तो देखते हैं अगर वो मिले तो उनसे मिलेंगे और आप लोगों को भी मिलवाएंगे। तो भाई अभी हम मल्लागुड़ी होटल सेंट्रल प्लाजा के सामने खड़े हैं और भाई यहाँ से हमको जो आप लोगों को सामने रास्ता दिख रहा है ना, इस रास्ते को भाई क्रॉस करके उस तरफ उस वाले रोड में जाना था, जिस रोड पे भाई रेगुलेटेड मार्केट हमारे यहाँ का फल और सब्जी का मंडी है, उस वाले रोड में जाना था। लेकिन भाई यहाँ पर रोड का काम चल रहा है, जिसके वजह से आप लोग देख सकते हो टीन और बैरिकेड लगा करके भाई रास्ता को पूरा बंद कर दिया गया है। और भाई मल्लागुड़ी का तो पूरा माहौल ही चेंज हो गया है। तो अभी भाई यहाँ से घूम करके जाना पड़ेगा, तो किसी से पूछते हैं भाई दूसरा रास्ता कहाँ से है।
तो भाई आज तो बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुके हैं, ठीक है ना। जहाँ पर हमको माल ये लेकर के जाना था ना, वहाँ पर भाई ई रिक्शा लेकर के जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, जिसके वजह से भाई अभी हम लोग वैन पर माल लोड करके इसको लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से भाई घुमा करके जा तो सकते नहीं हैं। तो भाई कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी हम अपने माल को ठेला यानी कि जो वैन होता है ना, उसमें लेकर के जा रहे हैं और ये भैया जी हमको लेकर के जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे इंसान है, ठीक है ना। बहुत ही कम भाड़े में मान गए लेकर के जाने के लिए। तो भाई फाइनली वैन से माल को तो पहुंचा दिया है हमने, और भाई आज के बाद से भाई कान पकड़ता हूँ, यहाँ का भाई माल कभी भी भूल से भी नहीं लेकर के आऊँगा। भाई पीछे देख सकते हो रास्ते का काम चल रहा है, जिसके वजह से भाई पुलिस वाले जो है मेन रोड में कहीं पर भी भाई ई रिक्शा को उठने ही नहीं दे रहे हैं, जिसके वजह से भाई माल को जो है वैन में लेकर के जाना पड़ा। तो खैर वैन का जो किराया था वो तो जिसका माल था उसने दे दिया, लेकिन भाई डर इस बात का है ना कि हमने भाई अपनी बादशाह को लगभग 1 किलोमीटर दूर में खड़ा करके आया हूँ मैं, ठीक है ना। तो डर लगता है कहीं चोरी ना हो जाए। 150 रुपये के चक्कर में, 150 रुपये कमाने के चक्कर में अगर भाई वो चोरी हो गया ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो खैर कोई नहीं, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये है भाई गुरुम बस्ती का बाजार, जहाँ पर अपनी बादशाह को हम लावारिस की तरह छोड़ करके चले गए थे। और भाई वो देखो शायद से, हाँ भाई वो देखो अपनी बादशाह खड़ी है, जिसको देख करके भाई अब जा करके शांति मिली। वैसे तो भाई इसमें 1 लाख वाली लिथियम बैटरी हमने लगवा रखी है, आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें भाई GPS लगा हुआ है। लेकिन फिर भी भाई अगर चोरी हो गई तो थोड़ा तो दुख होगा ही, क्योंकि भाई इसी से कमाना खाना है। तो अभी अपनी बादशाह भाई दिख गई, बहुत ज़्यादा शांति मिला हमको। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। तो भाई पैदल चलते चलते तो पूरा हालत ख़राब हो गया, ठीक है ना। कोई ई रिक्शा या फिर गाड़ी भी नहीं मिल रहा था, तो वहाँ से भाई पैदल ही आना पड़ा, पूरा हालत ख़राब हो चुका है, ठीक है ना। तो अब भाई चलते हैं चिकनेश भाई की दुकान की तरफ, देखते हैं मिलते हैं या नहीं। तो भाई ये है मल्लागुड़ी का बाईपास रास्ता, जिस रास्ते से भाई आप लोग कहीं से भी आ जा सकते हो। पुलिस वाले बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करेंगे, चाहे आपकी ई रिक्शा में नंबर हो ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस जो बगल वाला मेन रास्ता है जहाँ से भाई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती जाती है, उस रास्ते में अगर आप लोग जाते हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो सामने ही भाई चिकनेश भाई की दुकान है, तो चलिए चलते हैं। तो भाई सामने जो आप लोगों को लॉटरी का दुकान दिख रहा है, जिसके ऊपर भाई छाता लगा हुआ है, यही भाई चिकनेश भाई की दुकान है। पहले तो भाई दुकान था, लेकिन जब से टूटा है तब से भाई इसी तरीके से खुले में, मतलब कि समझो तो उनकी दुकान लगती है। तो चिकनेश भाई तो दुकान में दिख नहीं रहे हैं, शायद से उनके पापा है। तो चलिए उनसे चल करके थोड़ा बातचीत करते हैं। तो चिकनेश भाई तो मिले नहीं, लेकिन उनके पापा को ही देख लो। शायद से आज तक चिकनेश भाई ने भी अपने ब्लॉग में अपने पापा को नहीं दिखाया होगा, लेकिन भाई हम दिखा रहे हैं। तो भाई देखो सीन ऐसा है कि चिकनेश भाई तो दुकान पे थे नहीं, और उनके पापा से बात करने पर पता चला कि जब से उनका दुकान टूटा है ना, तो वो दुकान पे भाई बहुत ही कम आते हैं। कब आएंगे कब जाएंगे ये खुद उनको ही पता होता है। तो आज तो चिकनेश भाई से मिल नहीं पाए। वैसे तो मैं भाई पहले मिल चुका हूँ, ठीक है, लेकिन आज सोचा था आप लोगों को भी मिलवाएंगे और उनके साथ एक छोटा सा ब्लॉग भी बनवाएंगे। तो खैर आज तो वो हो नहीं पाया, लेकिन कोशिश करेंगे आगे, फिर कभी उनसे ज़रूर मिलेंगे और आप लोग को भी मिलवाएंगे। तो अभी भाई चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और इधर उधर घूम करके थोड़ा बहुत भाड़ा मारते हैं। उसके बाद भाई चलेंगे घर, क्योंकि भूख भी लग चुकी है। तो फाइनली भाई खाना पीना खाने के बाद दोबारा से आ चुके हैं गोडाउन, और हमने अपनी बादशाह में भाई माल भी लोड कर लिया है। देख सकते हो टोटल 8 कार्टून माल है, 5 कार्टून भीतर की ओर और 3 कार्टून भाई ऊपर बादशाह की छत पे। भाई घर जाने के बाद खाना खा ही रहे थे, उसी टाइम में भाई गोडाउन से कॉल आ गया कि 2 टिप माल लेकर के जाना है। तो फटाफट से भाई खाना खा करके निकल गए, ज़्यादा देर आराम भी नहीं किया हमने। और इसका जो किराया है भाई हमको 150 रुपया मिलने वाला है, बगल में ही जाएगा। तो चलिए लेकर के निकलते हैं। तो फाइनली भाई गोडाउन से माल लेकर के आ चुके हैं ट्रांसपोर्ट में, जहां पर हमको ये माल खाली करना था। और आज तो भाई ट्रांसपोर्ट खाली है, वरना भाई पूरा खचाखच भरा रहता है माल से। और जो माल हम गोडाउन से लेकर के आए थे वो भाई माल आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, देखो वो रहा कार्टून। और अभी 1 टिप माल और लेकर के आना है, तो चलिए उसको भी लेकर के आते हैं। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 7, और भाई सच बताए ना तो आज जितना खुश है ना भाई कमाई को लेकर के, उतना खुश भाई आज से 2-3 साल पहले हुए होंगे, जब भाई अपनी पुरानी ई रिक्शा थी। उस समय नई ई रिक्शा लेने के बाद भाई फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि इतना हमने अपनी बादशाह को दौड़ाया, और जितना दौड़ाया ना उस हिसाब से भाई आज कमाया भी है। भाई जहाँ जा रहे हैं वहाँ भाई पैसेंजर मिल जा रहे हैं, माल का भाड़ा मिल जा रहा है, रिजर्व भाड़ा मिल जा रहा है। भाई ब्लॉग बनाने तक का टाइम नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज भाई लक जो है अपने साथ है, ठीक है ना। और अभी तक भाई जितना हमने कमा लिया है ना, अब और ज़्यादा कमाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भाई आज लक अपने साथ है।
तो जब तक अपनी बादशाह का चार्ज खत्म नहीं हो जाता तब तक इसको हम दौड़ाने वाले हैं और देखते हैं भाई कितना कमा पाते हैं। तो अभी तो 7 बज रहे हैं, अभी और लगभग 2 घंटा हम अपनी बादशाह को चलाने वाले हैं। उसके बाद भाई चलते हैं घर और आज के दिन भर की कमाई क्या हुई सब कुछ आगे आप लोग को बताएंगे। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 9 और भाई जस्ट अभी घर आए हैं। और भाई आज के दिन भर की कमाई की अगर बात करें ना तो भाई आप लोग देख सकते हो, ये जो सामने आप लोग पैसा देख रहे हो ना, ये सारा पैसा भाई आज हमने कमाया है सुबह से लेकर के अभी रात के 9 बजे तक। और इतने सारे पैसे देख करके भाई सच बताए तो आज भाई बहुत ही ज़्यादा खुश है हम, ठीक है ना। और भाई ये जो सामने आप लोग ये पैसा देख रहे हो ना, ये भाई सुबह से लेकर के दोपहर तक हमने कमाया है। और ये जो पैसा है वो शाम को खाना पीना खाने के बाद से लेकर के अभी तक हमने कमाया है। और इतना सारा पैसा भाई, ये जो हमने न्यू बादशाह लिया है ना, न्यू ई रिक्शा, इसको लेने के बाद भाई फर्स्ट टाइम इतना पैसा हमने कमाया है माल का और पैसेंजर का भाड़ा मार करके। तो यहाँ पर कितना होगा एक बार आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।